क्या कभी सोचा है कि शहद के पीछे दीवाना एक मोटा प्यारा सा भालू हमें जिंदगी के कुछ सबसे गहरे सबक सिखा सकता है? दिलचस्प सवाल है। आज हम विनी द पू और बेंजामिन हॉफ की एक बड़ी अनोखी किताब है द ताओ ऑफ पू, उस पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये किताब वाकई खास है। ये किताब ना लाओ त्सू का जो प्राचीन ताओवादी दर्शन है उसको पू के मतलब मासूमियत और सादगी से जोड़ती है। बिल्कुल, एकदम अनोखा नजरिया। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे इस किताब के हिसाब से असली ताकत या कह लीजिए प्रतिभा वो शायद मुश्किल चीजों में नहीं बल्कि सादगी में ही छिपी है। हैरान करने वाली सादगी में। हाँ, इसके लिए हम बेंजामिन हॉफ की किताब द ताओ ऑफ पू के कुछ हिस्सों को देखेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सोच की तह तक चलते हैं। जरूर। तो विनी द पू की बात करें, वो कोई संत महात्मा तो है नहीं, न कोई बहुत ज्ञानी विचारक। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस पू है, शहद पसंद करता है, दोस्तों के साथ घूमता है और सच कहूं तो ज्यादा सोचता भी नहीं लगता। हाँ, पर हॉफ कहते हैं कि यही बात, यही चीज उसे अनजाने में ताओ का एक जीता जागता उदाहरण बना देती है। अच्छा। कैसे? बिल्कुल। हॉफ का तर्क है कि पू का पूरा रवैया ही मतलब ताओवादी सिद्धांतों जैसा है। वो चीजों को ज्यादा उलझाता नहीं है। वो दिमाग से ज्यादा शायद दिल से जीता है, वर्तमान में रहता है और जिंदगी जैसे बह रही है उसके साथ बहता है। कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। हाँ, बिल्कुल, नियंत्रण करने की कोशिश नहीं, बस जीता है। ये बात सही है। जैसे 100 एकड़ वुड में रैबिट है, वो हमेशा प्लान बनाता रहता है, चिंता करता रहता है। सही। या फिर आउल है जो हर चीज को बड़े बौद्धिक तरीके से समझने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन पू अगर कोई मुश्किल आ भी जाए तो उसका रिएक्शन अक्सर होता है ओ बॉदर, और फिर वो शायद कुछ और करने लगता है, जैसे शहद ढूंढना। हाँ, ओ बॉदर। ये रवैया क्या दिखाता है? मतलब टाल देना? नहीं, टालना नहीं। ये ताओवाद के वू वे यानी सहज कर्म के सिद्धांत से काफी मिलता जुलता है। वाई। हाँ, इसका मतलब आलस्य नहीं है, बल्कि ये है कि चीजों को जबरदस्ती बदलने की कोशिश न करना, परिस्थितियों से लड़ना नहीं, बल्कि उनके साथ सहजता से पेश आना। समझ गई? बिल्कुल। पू का ओह बॉर्डर कहना एक तरह की स्वीकृति है, प्रतिरोध नहीं है उसमें। वो अपनी एनर्जी बेस नहीं करता। और शायद इसी सादगी में एक खास तरह की शक्ति दिखती है ना? किताब में पू और पिगलेट का एक छोटा सा संवाद है। हाँ, वो बहुत प्यारा है। पू पूछता है आज कौन सा दिन है? पिगलेट कहता है आज। पू जवाब देता है मेरा पसंदीदा दिन। कितना कितना आसान नजरिया है। आसान लगता है पर इसमें गहराई बहुत है। ये सिर्फ वर्तमान पल में जीना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उस पल को पूरी तरह से स्वीकार करना और उसका आनंद लेना भी है। ये सीधे लाओ त्सू की इस बात से जुड़ता है, प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। पू कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं है, वो जहां है वहीं खुश है। और ये आज की जो हमेशा और चाहिए वाली संस्कृति है ना, बिल्कुल। हाँ, उसको ये सीधी चुनौती देता है। सही कहा। हम सब अक्सर भविष्य की योजनाओं में या फिर अतीत की बातों में ही उलझे रहते हैं। बिल्कुल। हमेशा एक दौड़ लगी रहती है, कुछ बनने की, कुछ पाने की, बेहतर नौकरी, बड़ी गाड़ी, ज्यादा पहचान, पता नहीं क्या क्या। हाँ, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती लगती। और इस दौड़ में बस होने का जो सुकून है, वर्तमान में संतुष्ट रहने का, वो कहीं खो जाता है। पू का दर्शन इसी का तोड़ है एक तरह से। हाँ। उसके लिए जीवन का मतलब क्या है? शहद का मजा लेना, दोस्तों का साथ, आसपास की दुनिया को देखना, बस। उसकी जो शांति है वो किसी कठिन योग या ध्यान से नहीं आती, वो उसकी अपनी स्वाभाविक सादगी से आती है। तो मतलब वो ये दिखाता है कि शांति और खुशी पाने के लिए दुनिया भर की चीजें जमा करने या कुछ खास बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल यही। जब हम पू के इस शांत सहज अंदाज की तुलना अपनी आज की दुनिया से करते हैं, जहां लगातार नोटिफिकेशंस बज रहे हैं, डेडलाइन सिर पर हैं और बिजी रहना जैसे कोई मेडल हो, हाँ हाँ, तो ये अंतर बहुत साफ दिखता है। बेंजामिन हॉफ ने इसे एक लाइन में बड़ा अच्छा कहा है, जब खरगोश भागता रहता है, पू बस होता है। वाह। रैबिट हमेशा व्यस्त है, कुछ करने, कुछ साबित करने में लगा है। पू बस मौजूद है, अपने होने में संतुष्ट। पर यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। क्या? कि ये शांत रहना आज की तेज रफ्तार दुनिया में पीछे छूट जाना नहीं है। क्योंकि कई लोगों को लग सकता है कि पू का तरीका थोड़ा निष्क्रिय है, आलसी जैसा। हाँ, यही समझना जरूरी है। हॉफ इशारा करते हैं कि पू की शांति आलस्य नहीं है, ये असल में गति में स्पष्टता है। कामनेस इज नॉट लेजीनेस, इट्स क्लैरिटी इन मोशन। गति में स्पष्टता मतलब
मतलब जब मन शांत होता है, उलझावा नहीं होता, तो आप जो भी करते हैं उसमें ज्यादा फोकस और असर होता है। आप ही सोचिए, मुश्किल हालात में कौन बेहतर फैसले लेता है, वो जो घबराया हुआ है या वो जो शांत और स्थिर है? हाँ, बात तो सही है। शांत मन बेहतर सोचता है। तो पू की सादगी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी छिपी हुई ताकत है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। किताब में ताओवाद की एक और गहरी अवधारणा का जिक्र है, पू यानी अनगढ़ा ब्लॉक, द अनकार्व्ड ब्लॉक। ये क्या चीज है? पू, हाँ, इसका मतलब है चीजों की अपनी स्वाभाविक असली अवस्था। जैसे मान लीजिए लकड़ी का एक टुकड़ा है, बिल्कुल अनगढ़ा, जिसे अभी तक किसी खास शक्ल में तराशा नहीं गया है। ठीक है। ताओवाद मानता है कि हम सब इसी तरह पैदा होते हैं, सहज, सरल, अपनी प्रकृति के अनुसार। लेकिन फिर समाज, शिक्षा, उम्मीदें, डर, ये सब मिलकर हमें तराशना शुरू कर देते हैं। अच्छा। हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं, अहंकार आ जाता है और हम धीरे धीरे अपने असली स्वरूप से दूर हो जाते हैं। तो मतलब क्या पू उस अनगढ़े ब्लॉक का प्रतीक है? वो जैसा है वैसा ही रहता है, बिना किसी बनावट के। बिल्कुल, हॉफ का इशारा इसी तरफ है। पू कभी ईयॉर की तरह उदास होने की कोशिश नहीं करता, न रैबिट की तरह चालाक बनने की, न आउल की तरह विद्वान दिखने की। वो बस पू है। हॉफ लिखते भी हैं, पू किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करता, वो बस है, और यही उसे खास बनाता है। Pooh doesn't try to be anyone else. He just is, and that's what makes him special. वाह! ये सीधे सीधे लाओ त्सू की शिक्षा है कि अपनी सहज प्रकृति को बनाए रखो, वही असली ताकत है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, आज की दुनिया में जहाँ हर कोई कुछ ना कुछ बनने की कोशिश कर रहा है, क्या पूरी तरह अनगढ़ा बने रहना मुमकिन है या फायदेमंद है? ये बहुत अहम सवाल है। शायद पूरी तरह अनगढ़ा रहना मुश्किल हो आज के समाज में, लेकिन पू का सिद्धांत हमें ये याद दिलाता है कि अपनी सहजता और मौलिकता को पूरी तरह खो ना दें। इसका मतलब ये नहीं कि हम सीखें नहीं या आगे ना बढ़ें, बल्कि ये कि हम बाहरी दबावों या दिखावे के चक्कर में अपनी असलियत का गला न घोंट दें। सही बात। पू की खुशी इसी बात में है कि वो बाहरी मानकों से अपनी कीमत नहीं आंकता। वो जैसा है उसमें खुश है। तो इससे एक और सबक ये भी मिलता है कि खुशी शायद कोई मंजिल नहीं है जिसे किसी उपलब्धि के बाद पाया जाए, बल्कि ये तो बस होने का एक तरीका है, एक नजरिया है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें एक और बात जुड़ी है, परिणामों से अनासक्ति। अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट। हाँ, कुछ वैसा ही। पू को शहद बहुत पसंद है, वो उसे ढूंढता भी है, लेकिन अगर शहद का बर्तन खाली मिलता है तो वो ऐसा नहीं सोचता कि दुनिया ही खत्म हो गई। हाँ, वो बस कहता है ओह बॉदर। बिल्कुल, उसे शायद एक भरोसा रहता है कि शहद फिर मिल जाएगा। वो कोशिश करता है, पर नतीजे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होता। ये ताओ की एक और शिक्षा है। रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का तरीका ये हो सकता है कि हम अपनी कोशिशों पर ध्यान दें, न कि सिर्फ नतीजों पर। छोटी छोटी चीजों में खुशी और संतोष ढूंढें, जैसे पू को एक गुब्बारे में या दोस्तों के साथ बस टहलने में खुशी मिल जाती है। सही। और ये स्वीकार करना कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी चीजों को उनके प्राकृतिक प्रवाह में छोड़ देना ही बेहतर होता है। इस पूरी चर्चा से मुझे ये महसूस हो रहा है कि महानता या बुद्धिमानी शायद बड़े बड़े कामों या बहुत जटिल विचारों में ही नहीं होती, वो पू जैसी सहज सादगी में भी मिल सकती है। ये तो सोचने वाली बात है। ज्ञानी विद्वान नहीं होते। हाँ, इसका मतलब है कि सिर्फ बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर लेना या बहुत पढ़ लिख लेना ही बुद्धिमानी की गारंटी नहीं है। सच्ची समझ या विवेक जीवन को सरलता, सहजता और करुणा से जीने में है। पू पढ़ा लिखा नहीं है, पर उसमें एक गहरी समझ है। तो मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया भर का ज्ञान हासिल करने के बाद भी मन अशांत है, जीवन बोझिल लगता है, तो शायद हमें किताबों के साथ साथ पू से भी कुछ सीखने की जरूरत है। शायद असली आत्मज्ञान कभी-कभी सबसे साधारण कामों में छिपा हो, जैसे ईमानदारी से शहद का मजा लेना, या किसी दोस्त के लिए बस वहां मौजूद होना, या फिर एक पल रुककर कहना, यह एक खूबसूरत दिन है। बिल्कुल। हाँ, जब जिंदगी बहुत उलझी हुई लगे, बहुत तेज या थकाने वाली लगे, तो शायद एक पल के लिए पू की तरह सोचना मददगार हो सकता है। रुकें, एक गहरी सांस लें और आसपास की किसी छोटी सी अच्छी चीज पर ध्यान दें। इस साधारण से वाक्य में भी वर्तमान को स्वीकारने और उसमें सुंदरता ढूंढने की कितनी ताकत है ना? बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे विनी द पू, वो प्यारा सा शहद का दीवाना भालू, हमें ताओ के सदियों पुराने सिद्धांतों को एक नए ताजगी भरे अंदाज में सिखाता है। हाँ, उसकी सादगी सिर्फ बचपना नहीं,
बल्कि एक गहरी सहज बुद्धि का प्रतीक है। तो ये तो थी आज की बात। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस जटिल और भागदौड़ भरी दुनिया में आप अपने जीवन के किन हिस्सों में उस अनगढ़े ब्लॉक पू की सहजता और स्वाभाविकता को वापस ला सकते हैं? सोचने वाला सवाल है। क्या हम सादगी को सिर्फ एक अच्छा विचार न मानकर जीवन जीने का एक व्यवहारिक और शक्तिशाली तरीका बना सकते हैं? कैसे?